अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हैव यू डन योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क किया लास्ट वीक का? जो भी होमवर्क बच्चों आपको दिया जा रहा है वो आपने मस्ट लर्न करना है और उसको अपनी होमवर्क की कॉपी पे राइट डाउन करना है। जो आपका होमवर्क की कॉपी का होमवर्क है उसको आपने होमवर्क की कॉपी पे लिखना है। जो आपका बुक वर्क है वो आपने बुक पे करना है मस्ट, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे is our fifth lecture of your computer book. Open your computer book and start reading. This is unit number 1, Know Your Computer. In this unit we have learned about working cycle of a computer, and we come to know that a computer works in 3 steps called IPO cycle, and IPO cycle is input, process and output. We have learned about computer devices in it and their working also. We have learned about main parts of the computer and about MS Word in it. Today we are going to learn about the types of the computer. This is unit number 2 on page number 8. And the topic is type of the computer. Types of computers. Computers की types के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किन किन टाइप्स के हैं। पहले हमने रीडिंग की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस बुक में, कंप्यूटर की काइंड्स के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। इस यूनिट में हम कंप्यूटर की टाइप्स से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर की एक से ज़्यादा टाइप है, इकसाम है। यू मे नो द कंप्यूटर्स कम इन मैनी साइजेस। आप ये जानते होंगे लाजमी कि कंप्यूटर बहुत से साइजेस में आते हैं, बट दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन अदर वेज। लेकिन वो दूसरी इकसाम में भी डिवाइड किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं। लेट अस लुक द डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट इकसाम के कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़, कंप्यूटर के साइज़ के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है इस यूनिट में। साइज़ से मतलब, साइज़ से मुराद यहाँ पर कंप्यूटर का वो साइज़ नहीं है जो देखने में नज़र आए, यानी कि जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो साइज़ में बड़े हैं, लैपटॉप छोटा है, टैबलेट उससे भी छोटा कंप्यूटर है और मोबाइल उससे भी छोटा। वो कंप्यूटर्स जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं उनको देखने में जो साइज़ है उसमें। इस यूनिट में साइज़ से मुराद है कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी और उसका जो डेटा स्टोरेज है उससे रिलेटेड, कि कौन सा कंप्यूटर कितना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और किस कैपेसिटी में वर्किंग करता है, कितना फास्ट या कितना स्लो वर्किंग करता है, ठीक है? कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डाटा दे कैन स्टोर। कंप्यूटर्स को 5 इकसाम में डिवाइड किया गया है उनके वो कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं और कितनी स्पीड से वर्किंग करते हैं इस हवाले से, ठीक है? हाउ फास्ट दे कैन प्रोसेस दिस डाटा, और वो जो डाटा जितना ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं उस पर कितना तेज़ी से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर्स को उनके साइज़ से मुराद उनकी वर्किंग की स्पीड और उनका डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी के हवाले से 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो टाइप्स ये हैं। उस जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है बिग कंप्यूटर। बिग कंप्यूटर किस तरह से है? इसमें सबसे ज़्यादा डाटा स्टोरेज करने की स्पेस और फास्ट वर्किंग स्पीड जो है इसकी सबसे फास्ट होगी, इसीलिए इसको बिग कंप्यूटर में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। सुपर कंप्यूटर्स नंबर 2 पे है मेन फ्रेम्स, नंबर 3 पे है मिनी कंप्यूटर्स, नंबर 4 पे है वर्क स्टेशंस एंड नंबर 5 पे है माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स हैं बाय साइज इनटू 5 टाइप्स। पेज नंबर 9 पे है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर बिग, सुपर फास्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन द प्रेजेंट टाइम। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं और आजकल के दौर में सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं। दे कैन डू लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस।
ये कंप्यूटर्स जो हैं वो लंबी और मुश्किल कैलकुलेशंस को हल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हैव मोर देन वन प्रोसेसिंग यूनिट। सुपर कंप्यूटर का एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि एक कंप्यूटर का एक CPU होता है अगर, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स के एक से ज़्यादा CPU होते हैं। ठीक है, ये देखें सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई हुई है। वन प्रोसेसिंग यूनिट दैट वर्क्स एट द सेम टाइम टू फाइंड द आंसर्स टू द प्रॉब्लम एंटर्ड इन इट्स सिस्टम। जो कि जितने भी इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो सेम टाइम पे वर्किंग करते हैं, जो भी प्रॉब्लम इसके सिस्टम में एंटर की जाए उस पर। सब प्रोसेसिंग यूनिट्स एक साथ वर्किंग करते हैं उस प्रॉब्लम पे। ठीक है, these computers use a lot of energy and are kept in special air conditioned rooms so that they do not heat up. ये जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, और इन्हें स्पेशल एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है ताकि वो हीट अप ना हो। वेयर आर सुपर कंप्यूटर्स यूज्ड? अब हम पढ़ने लगे कि सुपर कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द वेदर, डूइंग कैलकुलेशंस, टू गो इनटू स्पेस। ये कंप्यूटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्पेस में जाने की जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है इनको। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लैबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर रिसर्च। सुपर कंप्यूटर्स को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, लैबोरेटरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में सर्च के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर की एक पिक्चर ये है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहें तो आप इनको गूगल पे मेन फ्रेम लिख कर सर्च भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसकी डिफरेंट पिक्चर्स वह मिल जाएंगी। मेन फ्रेम्स आर मेड अप ऑफ लार्ज यूनिट। मेन फ्रेम जो है वो एक लार्ज यूनिट पे बनाया गया है। दे आर फास्ट एंड पावरफुल विच इज़ वाई दे आर एक्सपेंसिव। ये बहुत फास्ट हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं। अनलाइकली सुपर कंप्यूटर्स दे कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन यूज़र। सुपर कंप्यूटर के बरक्स दे कैन बी यूज, ये एक से ज़्यादा यूज़र इसको यूज़ कर सकता है एट द सेम टाइम। सुपर कंप्यूटर को एक टाइम पे एक यूज़र यूज़ कर सकता है, जबकि मेन कंप्यूटर को इसके बरक्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर पावरफुल इनफ टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म मल्टीपल टास्क क्विकली। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे वर्किंग करने के लिए और डिफरेंट किस्म के टास्क पे जल्दी से काम करने के लिए। They are the central computer for a large processing network. They are the central computers, large processing network। किसी भी बड़े रकबे पे नेटवर्किंग पे काम करने में जो है सेंट्रल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, They are the central computers for a large processing network. पेज नंबर 10 पे है हमारे पास वेयर आर मेन फ्रेम्स यूज्ड। Where are mainframe used? They are used in various organizations like government, departments, bank and supermarkets. Many big companies also use mainframe computers. मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में और डिफरेंट सुपरमार्केट्स में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। एंड ATM इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ मेन फ्रेम। ATM मशीन जो है वो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ATM मशीन एक आम अहम एग्जांपल है ATM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। ठीक है, द बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन and data of user is stored in a central mainframe and is connected to many ATMs. बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन और यूज़र का जितना भी डाटा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है,
सेव कर दिया जाता है और वो दूसरे जो एटीएम मशीन्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। आप देखते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड है, आप एटीएम कार्ड किसी भी एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं, जबकि आपके जो बैंक का अकाउंट है वो तो एक ही बैंक में होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स का अकाउंट हबीब बैंक में है तो आप वो एटीएम जो है हबीब बैंक का वो दूसरे बैंक्स की एटीएम मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं और एटीएम की दूसरी ब्रांचेस में उसी बैंक की एचपीएल की दूसरी ब्रांचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे ही आप उसमें कार्ड एंटर करते हैं आपका नेम जो है वो सामने शो हो जाता है। वो इस तरह होता है कि जो भी डाटा होता है एटीएम होल्डर का, जिनका अकाउंट होता है, जिनके पास एटीएम कार्ड होता है, उनका जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक सेंट्रल मेनफ्रेम कंप्यूटर में सेव कर दी जाती है और उसको ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर द सिटी, जितने भी उसमें एटीएम्स होते हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसके साथ उस मेन फ्रेम कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जिस भी एटीएम में हम अपना क्या कार्ड एंटर करते हैं तो हमारी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेव होती है वो एटीएम मशीन पे शो हो जाती है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एक बड़ी मिसाल, कॉमन मिसाल जो हमारे सामने है डेली यूज़ में, वो है एटीएम मशीन। ठीक है बच्चों, आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। इसकी रीडिंग करनी है इस चैप्टर की आपने पेज नंबर 9, 8, 9 एंड 10 की, और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। जो आपको मैं होमवर्क देने लगी हूँ वो होमवर्क भी आपने अपनी होमवर्क की कॉपीज में राइट डाउन करना है नीटली। ठीक है, ये है आपका 5th लेक्चर का होमवर्क। टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम वन प्लेस वेयर अ सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड। किसी एक जगह का नाम बताएं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं लेबोरेटरीज़, बिकॉज सुपर कंप्यूटर जो हैं वो लेबोरेटरीज़ में और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें यूज़ होते हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होते हैं रिसर्च के लिए, वेदर की फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, और स्पेस में जाने की जो कैलकुलेशंस होती हैं, वेदर कैलकुलेशंस, उनमें भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर आपको दिया है लेबोरेटरीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्या हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं स्मॉल कंप्यूटर्स विच कैन बी ईजीली कैरिड टू एनीवेयर आर कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। छोटे कंप्यूटर जिनको आप आसानी से उठाकर कहीं पर भी ले जाकर वर्किंग कर सकते हैं उन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपकी टैबलेट्स, ये जो हैं ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स में काउंट होती हैं, बिकॉज इनको आप कहीं पे भी इजीली कैरी करके ले जाते हैं। अपनी कार में बैठ के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने रूम से दूसरे रूम में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए होती वर्किंग के लिए, और इसके साथ जो बैटरीज़ हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स को पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, जिनको ईजीली कैरी करके हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने अच्छे से याद करना है। इनको आपने अपनी होमवर्क की कॉपी में नीटली राइट डाउन भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।